नमस्कार। नफरत और झूठ के माहौल में मैं आपसे सच्चाई की बुनियाद पर तटस्थ रहकर तरीके और सलीके के साथ हर उस मुद्दे पर बात करूंगा जो हमारे समाज को प्रभावित करती है। 24 दिसंबर को टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने अपने टीवी शो अली बाबा दास्तान काबुल के सेट पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप उनके एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान पर लगा है। वो पुलिस की हिरासत में है और अब उसने तुनिशा सुसाइड केस में बड़ा बयान दिया है। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के सुसाइड के बाद शीजान खान सवालों के घेरे में है। एक्ट्रेस के परिवार वालों का आरोप है कि तुनिशा को शीजान परेशान कर रहा था, जिसके कारण तुनिशा ने ऐसा कदम उठाया। एक्ट्रेस ने खुदकुशी क्यों की, इसके बारे में जांच पड़ताल जारी है। तुनिशा डेथ मिस्ट्री में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब इस मिस्ट्री में सीक्रेट गर्लफ्रेंड की एंट्री हो गई है। तुनिशा की मां ने दावा किया है कि शीजान का पहले से किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप था। इसके बावजूद उसने तुनिशा से नज़दीकियां बढ़ाई। पुलिस अब शीजान के फ़ोन की फॉरेंसिक जांच करेगी। पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि शीजान की वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड कौन है। तुनिशा की खुदकुशी में शीजान के इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड का क्या रोल है? क्या इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड से तुनिशा की कभी बातचीत हुई? पुलिस अब इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की तलाश में जुट गई है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया है कि शीजान खान ने पूछताछ में बताया कि श्रद्धा और आफताब केस के बाद उसके अंदर डर बैठ गया था, इसलिए उसने समय रहते उम्र और धर्म का हवाला देकर ब्रेकअप कर लिया। लेकिन अधिकारी का कहना है कि शीजान के बयान को बाकी लोगों से वेरीफाई कराया जाएगा। साथ ही SMS, व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए भी रिट्रीव कर कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी कि क्या श्रद्धा और आफताब केस के चलते ही शीजान ने ब्रेकअप किया या फिर पुलिस को गुमराह कर रहा है। चंडीगढ़ में जन्मी तुनिशा शर्मा ने 14 साल की उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। साल 2015 में उन्होंने चर्चित टीवी सीरियल भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप में काम किया। उसके बाद उन्होंने चक्रवर्ती अशोक सम्राट सीरियल में भी काम किया। इश्क, सुभान अल्लाह, इंटरनेट वाला, लव जैसे सीरियल्स में भी तुनिशा दिखाई दे चुकी थी। 2016 में उन्होंने फिल्म फितूर से अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इसमें उन्होंने अभिनेत्री कैटरीना कैफ के बचपन का किरदार निभाया था। तुनिशा की मां वनिता शर्मा ने बताया कि वो 23 दिसंबर यानी घटना से एक दिन पहले खुद सेट पर गई थी। वनिता शर्मा ने कहा कि उन्होंने उनकी बेटी ने बताया था कि उसे शीजान चाहिए और वो चाहती थी कि शीजान उसकी ज़िंदगी में लौट आए, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। शनिवार को पुलिस ने बताया था कि शूटिंग के दौरान जब ब्रेक हुआ तो तुनिशा शर्मा अपने मेकअप रूम में चली गई थी, लेकिन वो तय समय पर शूटिंग स्पॉट पर नहीं पहुंची। पुलिस का कहना है कि उसके बाद कुछ लोग जब उन्हें देखने गए तो आवाज़ देने पर भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। दरवाज़ा खोल कर देखा तो उन्होंने शूटिंग स्पॉट पर आत्महत्या कर ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SP चंद्रकांत जाधव ने बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि उनकी मौत आत्महत्या है। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि तुनिशा ने ब्रेकअप के बाद ये कदम उठाया। उन्होंने कहा, तुनिशा ने अपनी मां को भी कहा था कि उसका ब्रेकअप हो गया है और लड़का उससे बात नहीं करता है और अब उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है। वो इस वजह से टेंशन में थी। थाने ज़िले के वालिस पुलिस ने शीजान खान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। शीजान पर IPC की धारा 306 लगाई गई है। शीजान खान उसी टीवी शो अली बाबा दास्तान काबुल में तुनिशा के साथ काम कर रहा था, जिसके सेट पर तुनिशा ने कथित रूप से आत्महत्या की। तुनिशा इस शो में शहजादी मरियम की भूमिका को निभा रही थी। FIR के मुताबिक तुनिशा शर्मा और शीजान खान रिलेशनशिप में थे और 15 दिन पहले दोनों का ब्रेकअप हुआ था। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने तुनिशा की मौत को लव जिहाद का मामला बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हम इसके खिलाफ सख्त कानून लाने की सोच रहे हैं। मामले की जांच कर रहे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चंद्रकांत जाधव ने कहा कि अब तक की गई जांच में कोई लव जिहाद का एंगल सामने नहीं आया है। ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सोमवार को मांग की कि महाराष्ट्र सरकार अभिनेत्री तुनिशा शर्मा की मौत की जांच के लिए एक SIT का गठन करे। आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं और इनके पीछे के कारणों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए पूरी इंडस्ट्री पर इसका खतरा मंडरा रहा है और इसके लिए जिम्मेदार लोग
जो आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं उनको सामने लाना चाहिए ताकि कलाकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तुनिशा शर्मा एक उभरती हुई अच्छी कलाकार थी। उसने अभी ज़िंदगी की शुरुआत ही की थी। आगे उसे बहुत सारे काम करने थे, आगे उसे अपना एक नाम बनाना था, लेकिन उससे पहले उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। सटीक तौर पर कहना मुश्किल है कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से टैलेंटेड एक्ट्रेस ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। गुनाहगार जो भी हो उसे कठोर सज़ा मिलनी चाहिए ताकि तनुषा को इंसाफ मिल सके। इसी तरह से देश और दुनिया की बाकी खबरें जो शोध, सच्चाई और विश्वास के साथ आपके लिए मैं लेकर आता हूं, उसे देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स 360 डिग्री को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। शुक्रिया।